यहाँ कार लड़ाई का है तो सौगंध भगवान शंकर की बाहर निकले, या तो वह रहा या तो हम रहा, दुई में एक ही व्यक्ति रही। क्योंकि सुनहु राम जही शिव धनु तोरा जिसने भी भगवान शिव के विराट आयुध का खंडन किया है राम, वह हमारा सामान्य शत्रु नहीं है। शास्त्र बाबू अर्जुन के समान मेरा शत्रु है, वैरी है, अरि है, रिपु है। आज अगर वो मुझे नहीं मिला तो मिथिला में क्या क्या हो जाएगा, इसकी क्या क्या हो जाएगा। शोक लगाओ बिहारी समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। सब राजा मारे जाएंगे, परेशान न हो, अभी नहीं मारे जाओगे। हमने कहा सब राजा मारे जाएंगे तो बिल्कुल सब सन्न। अरे भाई अभी नहीं मारे जा, हमें धनुष तोड़ने वाला मिल जाए किसी से क्या लेना देना, क्यों भाई। अगर वो अलग नहीं हो रहा तो हृदय कहता बैठा आप लोगों के बीच में ही होगा। अगर वो अलग नहीं हो रहा तो आप लोग उसको छोड़कर अलग हो जाइए। हाँ, अगर इन दोनों क्रियाओं पर कार्य नहीं क्रियान्वित हुआ तो फिर मजबूरी में फरसा उठावे का पड़ी। और जब जब फरसा उठा है तो इतिहास प्रमाण के लिए बैठा है आचार्य जी, बचा कोई नहीं है। राम कह दो तुम सर्वप्रिय हो, अगर वो अलग नहीं हुआ या ये लोग उससे छोड़कर अलग नहीं हुए तो फिर बचेगा कोई नहीं। न तुम्हारे जय हैं सब 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 राजा, लेकिन कब, जब धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं होगा तब मारे जय हैं। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परस धर ही अपमान। सुना आप लोगों ने, धनुष तोड़ने वाले के विरोध में भार्गव श्री परशुराम जी महाराज की एक घोषणा हो गई। जय शिव धनु तोरा सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो लगाऊ विहाई समाजा, अरुन्नत मारे जय हैं सब राजा। धनुष तोड़ने वाला सो अलग हो जाए, विहाई समाज को छोड़कर, और अगर धनुष तोड़ने वाला समाज को छोड़कर के अलग न हुआ तो परशुराम जी महाराज ने एक निर्णय लिया कि न तुम्हारे जन हैं सब राजा मारे जाएंगे, और राजाओं में से एक दो राजा नहीं, सभी राजा मारे जाएंगे। और एक दो राजाओं को मारने से बाबा जी का काम बनने वाला नहीं है। अच्छा, क्या राजाओं को मारने से महात्मा जी अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे? क्या राजाओं को मारने से महात्मा जी का कार्य बन जाएगा? क्या राजाओं को मारने से महात्मा जी अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे? विचार किया, राजाओं को मारने से लक्ष्य की प्राप्ति होने वाली नहीं है। ध्यान दूसरी ओर केंद्रित हो गया। महात्मा जी धनुष तोड़ने वाले को जानना चाहते हैं, पर समस्या ये है कोई मार्ग नहीं मिल रहा, और जब तक मार्ग मिलेगा नहीं तब तक महात्मा जी को अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। जिस समय धनुष का खंडन हुआ, धनुष की ध्वनि सारे संसार में व्याप्त हुई। भरे भुवन घोर कठोर और रव रवि बाज तज मार्ग चले, चक्र दिग्गज डोल मही आई कोर कूरम कलमले, सुर सुर मुनिकर कान दीन है और सकल बिकल विचारही। कोदंड खंडेऊ, जब विचार किया तो जान लिया कि किसने धनुष का खंडन किया है।
और जब जान लिया तो किया क्या संसार के लोगों ने, जयति वचन उच्चारही, जयति वचन उच्चारही। सभी लोग मिलकर के धनुष तोड़ने वाले की जय जयकार करने लगे। कहने का तात्पर्य है संसार के लोगों ने धनुष तोड़ने वाले की जानकारी प्राप्त की। महात्मा जी भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। संसार के लोगों को जानकारी हो गई, लेकिन महात्मा जी को जानकारी नहीं हो पा रही। क्यों? ऐसा क्यों? जिस बात को सारा संसार जान गया, उस बात को महात्मा परशुराम जी क्यों नहीं जान पा रहे? कारण यह है संसार के लोगों ने धनुष की ध्वनि सुनी और ध्वनि को सुन करके लोगों ने विचार किया, और जिसने भी धनुष की ध्वनि को सुन करके विचार किया है, विचार के माध्यम से उन्होंने धनुष तोड़ने वाले को जान लिया। महात्मा जी ने धनुष की ध्वनि तो सुनी पर विचार नहीं किया, और विचार नहीं किया तो महात्मा जी को धनुष तोड़ने वाले की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। मेरा विश्वास कहता है जैसे संसार के लोगों ने विचार के माध्यम से धनुष तोड़ने वाले की जानकारी प्राप्त कर ली, अगर महात्मा परशुराम जी के द्वारा विचार किया जाता तो ये भी धनुष तोड़ने वाले की जानकारी प्राप्त कर लेते। और विचार करना भी चाहिए। कोई भी कार्य करने के पहले व्यक्ति को विचार करना चाहिए, और संसार में जो व्यक्ति बिना विचारे कार्य करता है उसे बाद में पश्चाताप करना पड़ता है। और महात्मा जी को अगर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, अपने गंतव्य को प्राप्त करना है, तो विचार करना पड़ेगा। और अगर विचार करेंगे तो मेरा विश्वास कहता है कि महात्मा परशुराम जी को इनके गंतव्य यानी कि लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी ही घोषणा महात्मा जी ने कुछ समय पूर्व राजा जनक से की थी। जिस समय जनक जी का पदार्पण महात्मा जी के सामने हुआ, बहुर बिलोक विदेशन कहाऊ कायत भीड़, पूछत जान अजान जिम क्योंकि व्यापे को शरीर। राजा जनक से भी महात्मा जी ने कहा, बेग दिखाओ मूढ़ नत आजू, या तो धनुष तोड़ने वाले को दिखाया जाए और या तो बताया जाए। दिखाया जाए रूप और बताया जाए नाम, और अगर रूप न दिखाया गया, नाम न बताया गया, तो फिर एक महात्मा जी ने नया दंड विधान लागू कर दिया, उल्टो मई जा लगी तू, जहां तक तुम्हारा राज्य है वहां तक की पृथ्वी को हम उलट देंगे। विचार करने लगा। धरती पर जब जब कोई अत्याचारी अत्याचार करता है, ध्यान देना, धरती पर जब जब कोई अत्याचारी अत्याचार करता है तो ये धरती अपना दुख लेकर के ऐसे महात्माओं के पास ही जाती है। जब जब पृथ्वी पर अत्याचार हुआ तो पृथ्वी के दुख को ऐसे महात्माओं ने ही दूर किया है। लेकिन आज ऐसे मुनि महात्मा ही पृथ्वी के प्रति ऐसा दंड विधान लागू कर रहे हैं। अब ये पृथ्वी कहां जाएगी? अपना कष्ट किसे बतावेगी? एक बार एक अत्याचारी ने अत्याचार किया, उसके भार से पृथ्वी पीड़ित हो गई। किया क्या? धेनु रूप धरी हृदय विचारी, गाय का रूप बनाया। कहां गई? गई जहां पर मुनि मंडली थी, सुर मुनि झारी। किया क्या?
निज संताप सुनाई सुरोई और काहू ते कछुकाज न हुई। अब काम किसी से बन नहीं रहा, क्या किया जाए? तो मुनि महात्माओं ने समझाया, धैर्य रखो, तुम्हारे कष्ट को दूर करने का उपाय हम करेंगे। और वो उपाय किया जिससे इस पृथ्वी का भार, इस पृथ्वी का दुख दूर हुआ। कहने का तात्पर्य है कि महाराज इस पृथ्वी का इस कार्य में कोई जुड़ाव नहीं है। न तो पृथ्वी सम्मिलित हुई, न तो पृथ्वी का कोई अपराध है, न तो पृथ्वी का जुड़ाव है। और जब इस कार्य में पृथ्वी दोषी नहीं है, पृथ्वी का कोई अपराध नहीं है, तो फिर आप जैसे महापुरुष के द्वारा, आप जैसे मुनि महात्मा के द्वारा, आप जैसे ब्राह्मण देवता के द्वारा ऐसा दंड विधान लागू करना ये उचित नहीं है। चले दो दो बातें हो जाए। स्वामी जी प्रणाम। प्रसन्न रहो बेटे। और सब कुशल मंगल। कितना बिगड़ा लड़का है, शंकर जी का धनुष टूटा पड़ा है और ये हमसे कुशल मंगल पूछ रहा है। नहीं बेटा, समाचार बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्यों? कैसा बहुरूपिया बन के पूछ रहा है क्यों? अरे शंकर जी का धनुष टूट गया है इसलिए। अरे टूट गया तो टूट गया, अब क्या करोगे तुम, क्या करेंगे हम? अरे बाचाल कहीं। अच्छा, ये टूट गया कि तोड़ा गया? अब कह दो तोड़वाया गया, एक और है, ये पाठ न करो, ठीक? कुल मिला के इसका खंडन हुआ है, तोड़वाया गया है, तोड़ा गया है, तीनों विधाएं हैं। यानी कि नष्ट किया गया। हाँ, नष्ट किया गया। हाँ? हाँ महाराज, ये नष्ट नहीं किया गया, फिर इसका आज विसर्जन हुआ है। अरे विसर्जन हुआ। विसर्जन में कोई दोष नहीं है। लाओ हम तुम्हारा विसर्जन कर दें। अरे होगा ही, अभी कर दें, तुम उसमें भी कोई दोष। अगर आप में बल हो, ऐसा विचित्र बालक है। आप में बल हो तो विसर्जन। अच्छा, ये तोड़ा गया है कि विसर्जित किया गया है? हाँ, विसर्जित है। ठीक है, शब्द की लड़ाई है हमारी आपकी। हाँ। ठीक है, आप कहते हो कि ये नष्ट किया गया है। नहीं, तोड़ा गया कि विसर्जित किया गया, शब्द जहां पर हमारी आपकी लड़ाई है। देखो भागो न करो। हमने कहा नष्ट किया गया, आपने कहा नष्ट किया, हमने कहा तोड़ा गया। अच्छा, तो बदल कह रहे हो। अब कहो कि जगह नहीं मिल रही, ये तो हम नहीं जगह जोड़ रहे हैं। ये बताओ, विसर्जन किया गया इसका? हम अपनी जगह। अगर तुम सिद्ध कर दोगे कि विसर्जन किया गया, हमने तो सारी बात समाप्त हो जाएगी। हमने आपसे पूछा कि नष्ट किया गया। नष्ट किया गया, तोड़ करके नष्ट किया गया। शब्द है आपका। हाँ, शब्द हमारा जरा देखो ना। आप कहते हो, इसलिए वाणी बहुत संभाल कर बोलनी चाहिए। आप कहते हो नष्ट किया गया, तोड़ करके नष्ट किया गया। अरे नष्ट किया। हाँ, नष्ट किया गया, तोड़ करके विसर्जन किया गया, इसका प्रमाण किया गया। हाँ। हम कहते हैं प्राणों का विसर्जन हुआ है। हाँ, इसका कोई प्रमाण आप देना। अब इस पर आप कुछ चलिए, अब जब इसको अपना क्रम विश्राम करो। दूसरी श्रृंखला में है ना। हाँ, क्योंकि ज्यादा विषय लंबा न हो, थोड़ा इसलिए महाराज बहुत धर्म ही तोड़ी लड़काई, तब कभी गोसाई माल खाल में मैंने बहुत तोड़ी। आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया जैसा आज किया जा रहा है। क्या कारण है? क्या धनुष पर ममता है, लगाव है? और अगर ममता है तो मैं जानना चाहता हूँ ममता का हेतु क्या है। आइए, मैं सीधी चोट कर रहा हूँ विसर्जन और नष्ट पर। ठीक है आचार्य जी, क्योंकि विषय वस्तु नहीं बनी है तो इस पर यात्रा हो जाए। मैं प्राणों के विसर्जन का या व्यक्ति के विसर्जन के दो प्रमाण दे रहा हूँ। ठीक, अस कही योग अगनत निजारा और राम कृपा वैकुंठ सिधारा, ये विसर्जन है। ठीक, एक अब पहुंच गए होगे, जानकार हो, खूब दिन सेवा करते हो गई, ये मैंने कहाँ का प्रमाण दिया। ठीक है, ये किस ऋषि का प्रमाण है? ये विसर्जन है। दो महापुरुष बैठे हैं बीच में, पहुंच गए। हाँ, पहुंचना चाहिए महात्मा सर्वंग। हाँ, तो ये विसर्जन है। ठीक, और एक प्रमाण दे दूं, और उन्हीं के प्रमाण है। जात रहे विरंच के धामा, श्रवण सुने बनाई है रामा, चितवत पंथ रहे दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। और इसके बाद प्राणों का विसर्जन है। हाँ, क्या कर रहे हो? नहीं मिला, पढ़ा रहे इनका। हाँ, चाल कही का सुनाओ शांति से।
अभी तो पनियावन आया है, इसलिए घबरा कहते गए। हैं पहलवान को बहुत सावधान रहना इतना चाहिए। घबरा कह रहे हो। अब देखो घबरा को रहा है, बीच में बोलने वाला घबराता। मैं इसकी प्रस्तुति में एक भी बार बोला हमने कहा हाँ, तो आपने कहा कि जो और कुछ बचा हो तो बोल ले हो बे, ना चूंकि अब दांव तो फंसा है। खिसिया कह रहे हो। अरे हाँ, ये वाला पाठ न करो, हमसे ज्यादा थोड़ी कर पाओगे। अरे तो खिसिया क्या समझे ना भाई। भैया? हैं? जैसे हमने रखा वैसे अरे रहो। अरे तो उत्तर तो दे रहा हूँ। हाँ, अब भैया। बीच में न बोलो, अरे तुमको हट। चलिए आओ, थोड़ा सा रस युक्त। तो यहाँ पर विसर्जन का हमने प्रमाण दिया, अष्ट का प्रमाण दे रहा हूं और इसमें दो बातें जोड़ रहा हूं। इसका एक वाक्य और था, सभी सुधी लोग बैठे थे। इसने कहा था कि बिना विचारे कोई काम, तो क्या राजा जनक का प्रण विचार युक्त है? तो जब ये काम है विचार युक्त नहीं है, तुम विचार का झंडा लिए घूम रहे हो, तो भाई सबसे पहले जब विचार का काम सबको करना चाहिए, तो चलो मिलके हमारे साथ उठाओ लाठी, राजा जनक को समझाएं। पहली गलती तो राजा जनक की है। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई, तो त्रिभुवन जय समेत वैदेही। और आगे वाली पंडित जी भूल गए, या काहे हमारे बिना ही विचार। अब हम वो ऐसे पूछ रहे हैं ना, ऐसे ये त्रिवेणी बन रही है। उसको समझाओ तो भाई, जब आपका पक्ष है कि विचार के कार्य करना चाहिए, तो क्या राजा जनक ने ये प्रण विचार कर किया? जबकि अर्दाली तो कह रही भी नहीं विचार, और शास्त्र कहता है कि बिना विचारे जो करे। आपका कथन है, राजकुमार का कथन है, तो दूसरी बात हो गई। अच्छी आफत डरवा के चल दी ने। हाँ चलो कोई बात नहीं, जाओ, शुभम मंगल यात्रा। अच्छा, तो आइए अब लक्ष्मण का एक और आघात हमारे ऊपर आया कि पंडित जी संसार ने विचार करके अपनी लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, तो आप विचार क्यों नहीं कर रहे हो? अच्छा, हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है कि दूध का जला का है भैया, माठो फूंक के पियत है। हमारे यहाँ एक बार हमारी माताजी ने एक बार नहीं बार बार विचार किया। पुनि पुनि हृदय विचार कर, मैया सती ने बार बार विचार किया और उस विचार के कारण उनको शरीर का त्याग करना पड़ा। तो ये निश्चित नहीं है कि विचार करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति ठीक ठीक व्यक्ति को प्राप्त हो जाए, क्योंकि हमारे घर में एक ऐसा प्रमाण आया है कि पुनि पुनि हृदय विचार कर, धर मुख ही कर। हमने उसको गुप्त कर लिया और आगे खड़ी हो गई जाकर। तो क्या ये काम एक बार नहीं बार बार विचार करके किया गया कार्य भी कभी कभी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करवाता? इसलिए हम विचार के नहीं करेंगे। विचार तो तब करें जब दूरी हो, जब खोपड़ी में छाती में खड़े हैं और तोड़वाने वाला भी यही है, तोड़ने वाला भी यही है, तो फिर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सामने निपटो। तो सब राजनीति का पाठ 16 दूनी 8 अयोध्या में पढ़ाना हमको शिक्षा न दो कि विचार के जानो। जब कार्य करने वाला यही है, करवाने वाला यही है, तो फिर विचार की क्या आवश्यकता है? फिर तो वही आवश्यकता है जो हम इस समय कर रहे हैं। कहू जड़ जनक धनुष कई तोरा, वेग दिखाओ मूड न त्याजू, उल्टा हूं मैं जहां लग तू। एक और छोटी छोटी प्रस्तुतियां हो। एक और इन्होंने कहा कि धरती की क्या गलती है, ये पक्ष इन्होंने ठीक ठाक बनाया। इसको एक ही वाक्य में मैं हल किए दे रहा हूं। हमने पूरी धरती पलटाने की बात नहीं की। हमने क्या कहा है? वेग दिखाव मूड नत आजू और उलटऊ मही जहां लग तू राजू। अच्छा, राजा का एक नाम है भूपति और धरती हो गई रानी पत्नी। तो हमने धरती माता को पलटाने के लिए नहीं कहा है, हमने राजा की अधिकृत संपत्ति का विनाश करने की घोषणा की है। हाँ, शब्द विन्यास का अर्थ है, उसको समझिए आप। है उल्टा हूं मैं जहां लग तू राजू, यानी जहां तक तुम्हारे राज्य की संपत्ति है उसको नष्ट कर दूंगा।
एक और भाव, इसके उत्तर दो तरीके से लीजिए। एक भाव तो ये हुआ कि हमने धरती पलटने का कोई आदेश नहीं कहा, कोई घोषणा नहीं की, हमने संपत्ति नष्ट करने की घोषणा की। दूसरी बात, अगर इस मई शब्द को तुम धरती से भी लेते हो तो अगर हमें पलटना होता तो हम सीधे पलटे देते। हमें राजाओं को मारना होता, तुम्हें गंगा की सौगंध है भैया सो ना, बड़ा महत्वपूर्ण विषय चल रहा है। देखो जरा, जितने लोग बैठे हैं बहुत ईमानदारी से बताओ, अगर धरती पलटना और मारना ही मेरा उद्देश्य होता तो पंडित जी हिंद से शुरू होते 4-5 राजा मरते, शिवाकांत जी के बगले वाले कहते पंडित जी हमने नहीं तोड़ा, फलाने सिंह ने धनुष तोड़ा है। तुरंत बताता कि नहीं बताता? ईमानदारी से बताओ। इसका ये उद्देश्य है कि जिस परशुराम ने आज से पहले कभी कहा नहीं है, केवल किया है, आज वह परशुराम कह रहे हैं, तो इसका उद्देश्य है भय दिखाकर अपने उद्देश्य की प्राप्ति करना, केवल एक नहीं। ठीक, इसलिए इन गूढ़ार्थ शब्दों को समझो छोटे कुमार। तुमने जो बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी हैं ये तुम्हारा मनोरंजन होगा, हमारे लिए श्रद्धा का विषय है, ये हमारे लिए भक्ति का विषय है, ये मेरे लिए मेरे विश्वास का विषय है। और जब कभी श्रद्धा भक्ति और विश्वास पर कोई चोट करता है तो अच्छे साधक, अच्छे भक्त की वही स्थिति होती है जो परशुराम की स्थिति। इसलिए है राजा के छोकरे बोलत तो ही न समार कर नहीं बोलता है। धनु ही सम त्रिपुरार, धनु विदित सकल संसार। बोल आइए महाराज, बढ़िया अपने समझाने का प्रयास किया है और सभी लोग अपना अपना ध्यान हमारी ओर केंद्रित करें। हम समझाते तो बढ़िया है। पहला शब्द आया था विसर्जन। ठीक से उत्तर देना। हाँ, देखो हम देते हैं। हम भी थोड़ा बोल लेना बीच। हाँ बिल्कुल। चलो अच्छा बोलो। पहला शब्द आया था विसर्जन। हमने कहा था कि इसके प्राणों का विसर्जन किया गया है, आपने कहा कि नष्ट किया गया है। तो देखो, नष्ट करने का तो यद्यपि वजनदार कोई उत्तर आना चाहिए था नष्ट करने का, लेकिन वजनदार उत्तर आया विसर्जन में। क्या आया? असकई जोग अग्नि तनु जारा और राम कृपा वैकुंठ, ये महात्मा सर्वभंग का प्रमाण आपने दिया है। चलो, ये तो हमारे पक्ष का ही आपने उत्तर किया है। जब जब महापुरुष चाहते हैं अपने कार्य की पूर्ति होने के बाद वो अपने प्राणों का विसर्जन अपने आप कर लेते हैं, अपनी इच्छा से कर लेते हैं। लेकिन जब तक महापुरुषों के कार्य की पूर्ति नहीं हो जाती तब तक वो अपने प्राण विसर्जित नहीं करते। जैसे चितवत पंथ रहे दिन राती और अब प्रभु देख जुड़ानी, तब तक उन्होंने अपने प्राणों का विसर्जन नहीं किया जब तक उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हो गए। अब देखिए, मैं जोड़ रहा हूं। सीता जी क्या है? जनक की बिटिया। ये आपको लगता है जनक की बिटिया? अब जो हमको लगेगा वही तो बताएंगे, जो हमारा चरित्र कहेगा वही तो बताऊंगा। अब तुम्हें क्या लग रहा है? ये तुम्हारा विषय है। मैं बता रहा हूँ क्या है। अब ये आपका व्यक्तिगत विषय है। बीच में ना बोलो, है ना? इतने में परेशान नहीं जाओ, आपने रोका था, मैं रुक गया था तुरंत। हम भी तो रुके हैं। तो ऐसे ना बोलो। अब तुम पूछ रहे हो कि सीता कौन, हमको जनक की बिटिया। मैं समाज से पूछ रहा हूँ, जैसे आप पूछते। अच्छा, पूछ लो पूछ लो। ऐसे अब घबराओ, अब शांत रहो थोड़ी देर। अब जब बोया है उसको काट लियो, है ना? महाराज, सीता है योग माया, जनक सुता जग जननी जानकी। और भैया एक बात बताओ, योग माया का जो वर होगा, योग माया का जो पति होगा, वो कौन होगा? योग माया का जो पति होगा, जो वर होगा, वो कौन होगा? ये बात कम से कम बोलो। अब बताओ। जब भैया कुछ बोलत जाओ, नहीं कहो लड़े लागे तुम। अब थोड़ी थोड़ी बतावत जाओ।
जब आप बोलते हो छुआ ना, अब तुम आए। ऐसा बोलो कि सब लोग साथ है बोले। यही है, हाँ, यही है। ऐसी आपने आपकी- कहा था गूढ़ार्थ, इधर आओ, इधर गूढ़ार्थ। इधर आओ। अब थोड़ा गूढ़ार्थ भी समझ ले लो हो। गूढ़ार्थ। ठीक, योग माया का पति होगा मायापति। और महाराज मेरा विश्वास कहता है, और इसका प्रमाण भी मेरे पास में है, धनुष के खंडन का जो प्रमुख आधार है महाराज, वो मायापति के हाथों के द्वारा ही है। महात्मा सरभंग ने अपने प्राणों को तब विसर्जित किया जब भगवान के दर्शन हो गए, उनके कार्य की पूर्ति हो गई। और आज धनुष का भी खंडन हुआ है। आज धनुष का भी विसर्जन किया गया है महाराज, तो मायापति के हाथों के द्वारा ही किया गया है। अच्छा, एक बड़ी छोटी सी जल्दी बात। हथियार डाल दिए अब तुमने। रुक जाओ, हथियार नहीं, अब मैंने बनाया है। अब देखो हथियार कौन ये डालता? आपातकालीन द्वार रुक है। जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अब उसको ले ले। ले तो। आपातकालीन नहीं है ये। हाँ। हाँ, अब आगे, अब देखो, अब तो अखाड़ा बनाया है। हाँ, अब छोटा मोटा अखाड़ा थोड़ी झेलना है। अरे बड़े अखाड़े हैं हाँ, नहीं, तुम्हारे। बढ़िया है, और झेलो। जब झेला है। अच्छा, अखाड़ा झेलने पड़ेगा। आइए दूसरी बात। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे आपने महात्मा सर्वज्ञ का प्रमाण दिया, अस्कई जोग अग्नि तनुजारा, कभी कभी लोग अपने कार्य की पूर्ति होने पर अपने प्राणों का परित्याग कर देते हैं, यानी कि विसर्जन कर देते हैं। अच्छा, जैसे ये मूर्ति रखी है, थोड़ी देर के लिए एक साधारण सा उदाहरण मैं आप लोगों को दे दूं। मूर्ति रखी है तो प्राण प्रतिष्ठा तो हुई होगी, कमलन जी? अच्छा, अब क्या किया जाएगा इसका? विसर्जन किया जाएगा इसका। हाँ? विसर्जन किया जाएगा। विसर्जन किया जाएगा। इसमें दोष हो सकता है लगे। क्यों दोष लगेगा? क्यों? इसको एक निमित्त समय के लिए रखा गया, नहीं। एक समय निश्चित किया गया, हाँ। उसके बाद इसका विसर्जन हो अच्छा, जाएगा। तो क्या मतलब इसका भी कोई समय होता है क्या? बिल्कुल समय होगा। और नहीं समिति से पूछो, जितनी समिति बैठी क्या हुई है। क्या आप ये समिति से नहीं पूछना है, हाँ, इसका भी है ना? एक समय अब निश्चित इसको है। अब इसको साधारण धरातल से नहीं जोड़ना है। फिर ठीक, अब इस मूर्ति का अगर विसर्जन किया जाएगा, विषय ये नहीं है कितने दिन के लिए। अच्छा, संसार में कोई भी हो, जब तक उसका समय पूरा नहीं होगा तो भैया वो संसार से जाने वाला नहीं है। ठीक, हर व्यक्ति का समय पूरा होगा। इस पर चर्चा करो थोड़ी सी। पर हो रही है, इस पर थोड़ा चर्चा। भटकाओ ना, 10 जगह भटकने का प्रयास न करो। इतना घबरा कह रहे हो, हमें समझ नहीं आ रहा। घबरा तुम रहे हो, समस्या ये है। अरे इस समय बार बार ये कहना कि घबरा कह रहे हो। नहीं तो ये भाई ये काहे थोड़ा का- थोड़ा नहीं, तर्क मूर्ति पर नहीं, चल रहा है। ये बीच में ये तो इसको धनुष से जोड़ो। ये क्या कहना चाहते हो, ये बताओ। इस समय तो अखाड़े के पास में हो, डर होने नहीं चाहिए तुम्हें। अब यही कह के पाठ करो तुम। अरे लो, फिर वही बात। गलत कह रहे हो ना। अच्छा, ये शब्दावली प्रयोग न करो। तो- सही सही तर्कों से जोड़कर उत्तर करो। तो बीच में बोलो। 10 जगह भगोगे तो मामला तो बिगड़ बीच जाएगा। में बोलोगे। नहीं, बीच में इसलिए बोलते हैं क्योंकि तुम्हारा भटकाव हो जा रहा अच्छा, है। क्या भटकाओ है? भाई मूर्ति की बात आ गई। हमने मूर्ति की बात रख दी। इसमें क्या है मूर्ति में? इसका विसर्जन किया जाएगा। हाँ, होगा। ठीक ठीक। एक लोग करेंगे। एक क्षण छोटी सी बात पूरी हो जाने अंदर में भी एक मूर्ति रखी है। देखो, ऐसा बात पूरी हो क्या जाने इसका दो। विसर्जन होगा? क्यों नहीं होगा? इस पर थोड़ा सा तर्क करो। जाओ, पहले मेरी बात का उत्तर, फिर आपकी बात का उत्तर। ठीक, मैंने प्रश्न रखा है तो पहले मेरे प्रश्न का उत्तर, इसके बाद आपका उत्तर। अब ये थोड़ी है कि प्रश्न का उत्तर प्रश्न। तो अगर इसका विसर्जन किया जाएगा तो महाराज क्या दोष लगेगा? विषय ये है। और अगर इनका विसर्जन करने के बाद किसी को दोष नहीं लगेगा तो महाराज फिर इनका विसर्जन जब किया किसी ने तो फिर दोषारोपण क्यों?
बहुत सुंदर। ठीक, और मैं रुका हूँ। चलिए आइए। अच्छा एक बात बताइए। ऐसे लाना जैसे हाँ, बनाया बिल्कुल हो। ऐसा ही लाऊंगा। ठीक। मैं पहले इसका उत्तर करूंगा। अभी दो बातें। इसके बाद आपसे उत्तर चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए हमारी जो पहली प्रस्तुति के उत्तर थे उन पर कोई चर्चा। देखो अब अब रुक जाओ, रुक जाओ। मैंने दो बातें फिर देखो बीच में बोल रहे ये तो हल्कापन है। अब हल्कापन नहीं है, उचित दूरी। अरे खाए अब रुक जाओ थोड़ा सा, इसको समझो। मैंने अच्छा ईमानदारी से बैठो जितने लोग, आप लोग इस या तो रुक जाओ तो उत्तर कर दिया। नहीं करो, अब रुको। तुम तो फिर ये ना कहना। समय दिया भाई, थोड़ा सा रुको, अब सुन लो। मैंने आप सभी लोग जब इसका ईमानदारी से समय दिया आपको मैंने। बोल रहे हो, तुम ही बोल रहे हो। मैंने तो अब ये ना कहो कि उत्तर नहीं दिया, है ना? तो रुका हूं। मैंने सहजता, मैं 1 घंटा रुका हूं, तुम बोल रहे हो। मैंने सहजता, हम बिल्कुल सहजता से बोल रहे हैं, इसको समझो। मैंने अब बोलूं मैं? सहजता से एक बात रुक कर, अब मैं बोलूं? ये ना कहना कि ये नहीं बोला। अब रुक जाओ, नहीं कहेंगे। आइए जरा, मैं इसी पर तर्क किए ले रहा हूं। जितने लोग बैठे हो, आप सब ईमानदारी से बताइए, जब इनको लेकर जाएंगे तो आप गंगा मैया में इनको सादर निवेदित कर देंगे। यही तो है कि इनका 2 भागन में टोरवा के जमीन में डाल दिया हो। ये अंतर है धनुष के तोड़ने और विसर्जन में। ठीक, इनके प्राणों का निर्वाण मंत्रों के द्वारा होगा। हाँ, यही इस बार बीच में क्यों बोल रहा है बाचाल? हम जो प्रश्न हम सुनो तो, हमारा प्रश्न ही यही था। अब तुमने उत्तर कर दिया तो काम खत्म। बताओ। आइए जरा, मंदिर में भी भगवान की प्रतिष्ठा होती है और इनमें भी होती है, इसमें अंतर है। इस मंदिर की मूर्ति को कोई तोड़कर फेंक दे तो आप लोग क्या करोगे? मारोगे ना? अच्छा चलो उसको छोड़ दो, हम कहते हैं विसर्जन तो आए हो का है, या उनका 3 भागन में तोड़ के बुरिया में भर के फेंकाओ जाके। ऐसा करोगे क्या? विसर्जन प्रक्रिया दूसरी है और यहाँ प्रण के अधीन जो प्रक्रिया है ये दूसरी है। इन दोनों को एक साथ नहीं जोड़ सकते हो। व्यास जी कहाँ है? आइए मैं एक प्रमाण दे रहा हूँ। व्यास जी के दर्शन हुए थे अभी हमको। आइए, ये प्रक्रिया विसर्जन वाली नहीं है, ये प्रक्रिया तोड़ने वाली है। उसका एक प्रमाण हमने दिया था। आदरणीय व्यास जी आप आ गए तो थोड़ी सी यात्रा रसमय बने। आइए फिर मैं प्रमाण दे रहा हूं इसके। थोड़ी थोड़ी यात्रा हमारी आपकी होगी, इसलिए मैंने एक बात रखी है। अब केवल विसर्जन और तोड़ने में, हाँ, नष्ट में भाई इसको धनुष को नष्ट ही किया गया है। इसका पहला प्रमाण मैंने दिया था, फिर पढ़ रहा हूं व्यास जी के माध्यम से। पुलिस पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज जही। तोरा माने भैया विसर्जन। तुम्हें गणेश जी की सौगंध सही सही बताओ, तोरा माने नाश करना कि विसर्जन? नाश, नष्ट करना है ना। समझा दो लड़का का, इतनी बात समझ में नहीं आ रही। बच्चा है इसीलिए तो छोड़े, कोई बात नहीं। चलो पहला उत्तर। दूसरा उत्तर, तोड़ने वाले ने इसका विसर्जन किया कि आचार्य जी तोड़ा? ते ही क्षण अमुख मध्य धनु विसर्जन किया कि नष्ट किया? तोड़ा। समझाओ। विसर्जन का एक प्रमाण ले आना, हम धनुष बाण फरसा धर देंगे और तोड़ने वाले की प्रशस्ति करेंगे। तुमने एक बात और लगाई है, बोले यहां तोड़ने वाला मायापति है, क्योंकि सीता योग माया है, तो तोड़ने वाला सामान्य नहीं हो सकता है। ये हो सकता है कि कल्पना में संवाद नहीं हो सकता है। ठीक, हो सकता है, यह संवाद का धरातल कभी नहीं हो सकता है। यह संवाद का धरातल है। और सीता कौन है? तो जनक ने हमसे कहा था कि हमारी बिटिया है। ठीक, यहां अच्छा, अब तोड़ने वाला अगर मायापति है, एक व्यक्ति ने कहा था मायापति है, तो मायापति के लक्षण क्या है? क्या लक्षण है मायापति के? ईश्वर के कई लक्षण होते हैं।
उन लक्षणों में क्या एक भी लक्षण धनुष तोड़ने वाले पर सिद्ध हो रहा है? अगर हो रहा है तो ये मैं जान जाऊंगा जब तोड़ने वाला मायापति है तो परशुराम का विरोध उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। भाई ये मैं अगर जान जाऊंगा कि तोड़ने वाला मायापति है, इसीलिए मैंने कहा था कि आपातकालीन द्वार है। इसको तो व्यक्ति अंतिम समय निकाल के रखता है कि भाई ऐसा है? पहले तो कम से कम छाती में छाती वार हो, कुछ यात्रा हो। इनका अंतिम समय आ गया ना? हाँ, इनका अंतिम समय आ गया, हम समझ गए। ऐसा हो है। गया? एक क्षण, एक बचा कुछ बहुत तड़पड़ा रहे हो अंदर से। चलिए कि गोप्तर, अब रुक उत्तर जाओ, भी तो देना है। हमारा समय है, अब इसको हम जिस तरह से उपयोग कर रहे हैं उसको समझो। समय ज्यादा ले रहे हो। एक भी ज्यादा नहीं ले रहे। अभी जल्दी जो बात रह गई उसका उत्तर जल्दी करें। कहे तुम्हारे अनुसार चले, हमारे अनुसार नहीं, जितना हमारा जितना मन होगा उतना बोलेंगे। समय उतना हमारा क्रम चल रहा है, समय उतना लो जितना हमने लिया है। उतना ही लेंगे, बड़बड़ाओ नहीं, हाँ। बड़बड़ाओ नहीं। लाओ। तो विसर्जन और नष्ट करने में अंतर होता है। इसको बोल धनुष का अगर विसर्जन किया गया होता तो विसर्जन की गई वस्तु को क्या भूमि पर डाल देते हैं? क्यों भाई? और ऐसी भूमि पर जहां सबके चरणों की धूल पड़ रही हो। आइए फिर एक प्रमाण दे रहा हूं, ये विसर्जन की क्रिया नहीं है। अगर ये विसर्जन की क्रिया होती तो मेरा विरोध होता ही नहीं। कैसे कैसे व्यास जी? बोले सुनत बचन फिर अनत निहारे, अब देखे चाप खंड महिडारे। ये किस विसर्जन की क्रिया है हो? ये किस विसर्जन की क्रिया है कि भूमि के मध्य भाग पर उस धनुष को तोड़कर फेंक दिया गया। विसर्जन में तो भूमि के अंदर उसको या तो नदी के अंदर उसको बहा दिया जाता है या भूमि शयन कराया जाता है कि भूमि तोड़ के डाल दिया जाता है। अगर इस धनुष का विसर्जन हुआ होता छोटे कुमार, तो मैं पूरी ईमानदारी से कहता हूं, मैं तुम्हारी एक एक बात को अक्षरशः स्वीकार कर लेता। यहां धनुष का विसर्जन नहीं अपितु धनुष का अपमान किया गया है, इसलिए परशुराम का विरोध यहां हो रहा। हो गई बात? हो गई बेटा। आइए महाराज, एक बात आपने बहुत चुटीली रखी है। व्यास जी को कुछ बोल लेने दो, तुमको भी थोड़ी प्रसन्नता आएगी। नहीं, मैं बहुत प्रसन्न था। व्यास जी लड़का का थोड़ी नाम दे दो। व्यास जी बोलते रहेंगे। हाँ बोल दो, बोल। नहीं नहीं, उसका भी आनंद लेते चलो बेटा, उत्साह ज्यादा बढ़ेगा। आइए महाराज, पहली बात का उत्तर। भैया थोड़ा ध्यान देना सब लोग। इन्होंने कहा कि ये मंदिर बना है और मान लीजिए कि मंदिर की मूर्ति को कोई तोड़ दे, या भगवान गणेश जी की मूर्ति रखी है, मूर्ति को कोई तोड़ दे, तो ईमानदारी से बताओ, जब कोई मंदिर की मूर्ति तोड़ देगा या भगवान गणेश जी की मूर्ति तोड़ देगा तो आप लोग क्या करोगे? हा? मारोगे ना? अच्छा, एक ही व्यक्ति मारेगा कि सब लोग मारेंगे? अब बोलो भैया, ताल का पानी ताले जा घूम घूम। हाँ, जैसे परशुराम जी को उसमें बोलते हो, बोलते रहो। क्या करोगे? बोलते रहो भाई, बोलते रहो। हाँ, क्या करोगे? बोलती चली गई। किसकी चली गई? बता तो दिया उन लोगों ने कि उसको दंडित किया जाएगा। ठीक, सब लोग मारेंगे। मारोगे ना? धनुष का खंडन हुआ, ये भी भगवान का ही है, आयुध है, इसकी भी पूजा होती रही है। इन्हें द्विधनुषी दिव्य श्रेष्ठ लोकार्थ पूजते, देवरत्नी ख्यातो निमन ज्येष्ठो महीपति न्या स्वयं तस् भगवान हस्ते दत्तो महात्मना आदि आदि पूजा होती रही कि नहीं होती रही? आज ये तोड़ दिया गया, आप लोगों के सामने टूटा है, तो भैया मारना चाहिए, फिर आप लोग मार काहे नहीं रहे हो? की बार दांव इसने ठीक लगाया है। आरती काहे उतारी गई है? फिर आरती क्यों उतारी गई? भाई मारना चाहिए ना, काहे नहीं मार रहे? तो क्या मूर्ति और मंदिर तोड़ने वाले व्यक्ति की आरती उतारनी चाहिए क्या? तो फिर धनुष तोड़ने वाले की आरती क्यों? जय जयकार क्यों? यहां तक कि महाराज एक नहीं
दो नहीं, तीन नहीं, ब्रह्मादिक। हाँ आइए आप बैठे हैं तो मैं भी हाँ उसका नहीं, अब आया ठीक ठाक, थोड़ा जोर ऐसा ही आएगा। बढ़िया, बहुत लाओ, लाओ, सुंदर। बढ़ा दो भैया, यंत्र बढ़ाओ थोड़ा भैया जी का। तुम यंत्र बढ़ाओ, हम लक्ष्मण को बढ़ाएं। हाँ यंत्र बढ़ाओ, तब देखें हम क्या बात है, हुआ क्या है। ओ बोले ब्रह्मादिक अरे सुरसिद्ध मुनीसा, एक शब्द लगाया। देखिए एक बात से ही दोनों बातों को उत्तर करूंगा महाराज, समय नहीं लेना ज्यादा। ऐसी बात रखो कि एक बात से दो बातों को उत्तर करो, एक तीर से दो निशाने। हाँ। क्या बात बहादुर। और देखिए मायापति का भी प्रमाण इसी में लगा हुआ है। ब्रह्मादिक असुर सिद्ध मुनीसा, ब्रह्मा सृष्टि के विधाता, जिनके हाथ में हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये सब है विद्या। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा कर क्या रहे। पानी मंगवाऊंगा। तो बोले प्रभु ही पानी पानी। अप्रशंसा दे आशीषा, यहाँ मूर्ति तोड़ने वाले को दंड देना चाहिए, मारना चाहिए, लेकिन यहाँ स्वयं ब्रह्मा जी और साथ में सिद्ध जन ये सब मिलकर के उसकी प्रशंसा और ज्यादा हाँ जय जयकार और प्रशंसा। तो अब इस सत्ता को आप क्या मानोगे। हो गई बात। देखो आपने कहा था कि इतनी जल्दी हम बिल्कुल रुके हैं। आपने कहा था कि इतनी जल्दी हथियार न डालो, है ना। आपने कहा था कि आपातकालीन द्वार, देखो आपातकालीन द्वार मैंने नहीं खोला है, धनुष तोड़ने वाला तो मेरा स्वामी है। ना 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 आज छोड़ेंगे नहीं, नहीं बैठो तुम। यही मंगा रहे हैं भैया, आप बैठिए, मैं मंगवा रहे हैं। कमाचे बुला यही मंगवा रहे हैं भैया, आप बैठिए, यही मंगवा रहे हैं आप। आग नहीं लगाना है, वचन दो। हाँ अस्कई जोग आग निकल जा रहा वो पानी दे अपन भैया, आप यहीं बैठिए, मंगवा रहे हैं। देव इनको और जल्दी आइए लौट करके। ठीक तो महाराज इस प्रभुता को आप क्या मानेंगे। और शब्द वहां शब्द है प्रभु ही प्रशंसा, तो स्वयं ब्रह्मा जी अपना प्रभु मान करके उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। तो महाराज उस सत्ता को आप क्या मानोगे। भाई ब्रह्मा जी अपना प्रभु मान रहे हैं, संत लोग अपना प्रभु मान रहे हैं, देवता अपना प्रभु मान रहे हैं। तो मैं जानना ये चाहता हूं कि इस सत्ता को, इस शक्ति को हम क्या माने, आप क्या मानोगे। मैं फिर रुका हूं। चलिए आइए अब थोड़ी देर अपने अपने कान और अपना अपना ध्यान हमारी तरफ। भगवान हाँ, परशुराम जी और लक्ष्मण जी के दोनों के जुझारू संवाद पे प्रसन्न होकर के, अच्छा जुझारू, हाँ, अरे वाह। हमारे बड़े भाई कैलाश शुक्ला एडवोकेट जो हाई कोर्ट के हैं, सरकारी वकील, हमारे बीच में बैठे हैं। दोनों को बराबर सम्मान 50-50 कर दिया। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। आइए अब थोड़ी देर, अब थोड़ा सा अच्छा लगा कि थोड़ी चैतन्यता आई लक्ष्मण में। अच्छा अब आइए। हाँ, अब आइए, अब अच्छा लगा। अब थोड़ा सा प्रकार तुम्हारा जो होना चाहिए वो हुआ और लोगों के हृदय में भी गया। बोले भाई अगर मूर्ति कोई तोड़ दे तो क्या करोगे, मर जाओ। लेकिन यहां मारा नहीं जा रहा, यहां तो भैया कह रहे थे फूल। अच्छा आरती भी हुई है, अरे वाह वाह, बहुत सुंदर। अच्छा फूल, ऊपर से फूल। हमारा पलट के एक प्रश्न है, अगर मूर्ति तोड़ने वाला पूरी सभा का राजा है और तोड़वाने वाला राजा है और तोड़ने वाला आपसे शक्तिशाली है, तो क्या करोगे। हाँ बिल्कुल है। तो चुप पे बैठी हो, है सोचने वाला विषय। भाई तोड़ने वाला कोई सामान्य है तब तो कोई बात नहीं, हम उसका विरोध करेंगे।
लेकिन तोड़ने वाला हमसे ज्यादा शक्तिशाली है और हम विरोध करन तो धनुष तोड़ो इस हम को टोरी दे। क्यों भाई? हम सत्य बोलते हैं, लड़का खोपड़ी खाए क्या करें। अब देखिए सोचने वाला विषय है, इस पर चिंतन कीजिए। हो सकता है इनका विरोध इसलिए ना हुआ हो क्योंकि वो तोड़ने वाला और तोड़वाने वाला, देखो तोड़वाने वाला इनसे शक्तिशाली तो है ही है क्योंकि इनका राजा है, और तोड़ने वाला भी कोई सामान्य, इसलिए इनका विरोध नहीं हुआ। पहला उत्तर। और इसको मैं शास्त्र से जोड़ रहा हूं। भगवान शंकर हमारे सबके गुरु हैं, हमारे सबके भगवान हैं, ब्रह्मा भी उनको पूजते हैं। लेकिन जिस समय दक्ष प्रजापति ने ब्रह्म सभा में उनको गालियां दी थी, तो धर्म क्या है कि जो शंकर जी को गाली दे तो हमें उसको क्या करना चाहिए? मारो चाहिए। लेकिन वहां सब थे, ऋषि थे, मुनि थे, ब्रह्मा थे, पूरी सभा भरी हुई थी, किसी ने दक्ष का विरोध नहीं किया था। शास्त्रीय प्रमाण दे रहा हूं, कोई गप नहीं चलेगी। विरोध एक व्यक्ति ने किया था, सुनाना भी नहीं। हाँ, विरोध केवल एक व्यक्ति ने किया था। किसने? जिसकी श्रद्धा वहां बैठे हुए सबसे लोगों से अलग थी कि अगर मेरा वध भी हो जाएगा तो हो जाना चाहिए, मैं शिव विद्रोही का विरोध करने के लिए खड़ा हूंगा। वो थे नंदी बाबा, और एक सिद्धांत दिया था क्या कि हरि हर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गौघात समाना। आज भगवान शंकर को गालियां बकी गई तो यद्यपि विरोध सबको करना चाहिए, लेकिन विरोध केवल नंदी बाबा ने किया। यहां भी धनुष टूटा है तो विरोध सबको करना चाहिए, लेकिन विरोध केवल पर किया है, इसलिए लक्ष्मण इस पर विचार होना चाहिए। ऐसे काम थोड़ी चलेगा। ऐसे लाओ। हाँ, ऐसे लाए, अब संभालो। और रुको तो हम दे दें। रोक दिया, ठीक, चलो। अच्छा मान लीजिए कोई व्यक्ति अधर्म कर रहा है और आप उसका विरोध नहीं कर पा रहे हो, ध्यान देना भाई, आप विरोध करने के योग्य नहीं हो। आपका राजा आपके विरोध में है, तो भैया हृदय में कष्ट तो होगा ही, दुख तो होगा ही। भाई मान लीजिए अगर हमारे विरोध में कोई कार्य हो रहा है, अब मान लीजिए मंदिर तोड़ दिया जाए, मंदिर तोड़ दिया जाए, अब तोड़ने वाले का हम विरोध नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो राजा है, तो भैया दुख तो होगा ही कि ना होगा? हाँ, दुख होगा कि भैया प्रसन्नता होगी, दुख होगा कि प्रसन्नता होगी? भाई मंदिर अगर तोड़ दिया, ऐसा थोड़ी ले जा बन जाएगा। भाई मंदिर अगर तोड़ दिया जाएगा तो भले ही महाराज व्यवस्था के कारण लोग विरोध न कर पावे, लेकिन मंदिर के टूटने पर लोग प्रसन्न नहीं होंगे कि होंगे? हाँ? नहीं होंगे। आइए मैं प्रमाण एक देता हूं, वैसे आओ व्यास जी। मैं कहता हूं भले ही लोग विरोध न कर पाए, लेकिन लोगों को प्रसन्न भी नहीं होना चाहिए क्योंकि मंदिर तोड़ा गया है। अगर वास्तव में मंदिर के टूटने पर लोगों को कष्ट है, व्यवस्था के कारण ये लोग विरोध नहीं कर पा रहे, तो इनको प्रसन्न नहीं होना चाहिए, इनको तोड़ने वाले की आरती नहीं उतारनी चाहिए। व्यास जी सब प्रसन्न हैं, सब। कैसे? बोले प्रभु तो चापो अरे खंड महिदारे, तो देखी लोग सब भय। भैया सुखारे की दुखारे। देखिए फिर एक बात में तुम्हारी दोनों बातों का उत्तर दिया मैंने। कैसे? एक अर्धाली में दोनों बातें घटी हैं। कैसे? नंदी बाबा ने विरोध किया राजा दक्ष के यज्ञ में,
जिस समय ब्रह्म सभा में भगवान शंकर का अपमान हुआ है राजा दक्ष के द्वारा, वहां पर कोई बोला नहीं है। क्यों? हाँ, इसलिए क्योंकि बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, जब राजा दक्ष को प्रजापति बना दिया गया, तो फिर वहां जितने लोग थे उन लोगों ने साहस नहीं जुटा पाया कि हम राजा दक्ष का विरोध कर पाए, तो शांत बैठे रहे। ना तो उन्होंने प्रसन्नता ज्ञापित की और ना ही उन्होंने दुख ज्ञापित किया। कहने का तात्पर्य यह है कि महाराज, जब सामर्थ्यशाली व्यक्ति सामने होता है, डर के कारण भले ही व्यक्ति उसका विरोध न कर पावे, लेकिन भैया उसके कार्य से सामने वाला व्यक्ति प्रसन्न नहीं होगा। और दक्ष सभा में कोई प्रसन्न हुआ हो तो कोई एक करदानी बता, एक कोई प्रमाण दे देना, कोई प्रसन्न हुआ हो, वो शंकर जी का भक्त हो या न हो, लेकिन राजा दक्ष के कार्य से कोई प्रसन्न नहीं हुआ। बाबा नंदी ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया, राजा दक्ष ने बाबा नंदी को श्राप दे दिया, आदि आदि कथा आप लोग सब जानते होंगे, कथा सुनाने की आवश्यकता नहीं है। तो महाराज, भले ही सामर्थ्यवान व्यक्ति के कार्य से हम लोग उसका विरोध न कर पावे, लेकिन हम उस व्यक्ति की ना आरती उतारेंगे और ना ही उस व्यक्ति के कार्य से प्रसन्न होंगे। और यहाँ लोग आरती भी उतार रहे हैं और यहाँ लोग प्रसन्न भी हैं, ऐसा क्यों? चलिए आइए, अब थोड़ी देर हमारी तरफ ध्यान करो। और इसी बीच भगवान परशुराम और भगवान लक्ष्मण जी के संवाद से प्रसन्न होकर हमारे कमेटी के वरिष्ठ मंत्री शिववीर सिंह, इनके द्वारा 50-50 रुपए दोनों भगवान के चरणों में समर्पित हुए हैं। इसी क्रम में राजा बाबू तिवारी, इनके द्वारा 100-100 रुपए, और इसी क्रम में शिव बहादुर सिंह केक वाले, इनके द्वारा 50-50 रुपए भगवान परशुराम और भगवान लक्ष्मण के चरणों में समर्पित हुए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए धर्मेंद्र सिंह चंदेल प्रधान जी, इनके द्वारा भी 50-50 रुपए भगवान परशुराम और लक्ष्मण के चरणों में समर्पित है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रमोद विश्नोई जी, हंस जी, इनके द्वारा भी 50-50 पुष्प मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में और लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित है। कोटि कोटि धन्यवाद। चलिए इसके दो इसके नहीं अब नहीं, अब हो गया, अब नहीं भाई, बीच में तुमने अच्छा निवेदन भी नहीं मानो। अभी कुछ हमार जौन मन हुई वो मनबे, जौन मन ये तो जबरदस्ती है। अब तुम निवेदन कर रहे हो, जौन मन हुई। अच्छा बताओ क्या कहना चाहते हो? एक बात पीछे की भी बात है, क्योंकि पीछे की हटाओ, पीछे की नहीं, ये जो मामला बना है गरम विचार वाली बात, थोड़ा सा हल करो। एक विचार वाली बात थी, वो तो हल हो गया। कल ले जो तुम्हारा विषय हो, अब वो हल हो गया। नहीं, हल नहीं हुआ अभी। अब उसके आगे मार्ग तो बनाना पड़ेगा। बिल्कुल बनेगा। आप एक क्षण रुको, इसके बाद बना लेना, इसके बाद बना लेना जो तुम्हारा। भाई इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मौन तो रहेंगे लेकिन प्रसन्न तो नहीं होंगे। इसके दो तरीके से उत्तर है। कैसे? मेरे सामने यहां कोई प्रसन्न नहीं है। मेरा आगमन जब से यहां हुआ है कोई प्रसन्न नहीं है। किसी ने जय जयकार नहीं की मेरे सामने, किसी ने मेरे सामने पुष्प वर्षा नहीं की। ब्रह्मा जी का हमसे डिरात है का, अरे भाई वो बहुत अच्छा है, मायापति है, तो हमसे कह दें बेटा परशुराम तुम्हारा विरोध व्यर्थ है। जब जय जयकार कर रहे हैं तो हमसे कहे ना करके, तुम काहे 3-5 कर रहे हो? पहला उत्तर। दूसरी बात, इसको और हल करिए। यहां केवल धनुष तोड़ने से लोग प्रसन्न नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है। टूटत ही धनु भयउ विवाहु, ये जितनी प्रसन्नता है ये धनुष टूटने की नहीं है, ये प्रसन्नता सीता के विवाह की है। इस पर विचार करो, ठीक है? कैसे? कैसे? हाँ, उत्तर हो गया। टूटत ही धनु भयउ, अच्छा, विवाहु, रहा विवाह चाप आधीना। यानी कि विवाह के बाद ये सब हुआ हो? हाँ, विवाह के पहले नहीं हुआ। विवाह कब हुआ?
टूटत ही धनु, सुनते नहीं हो हमें लगता है तुम्हारा संतुलन कुछ गड़बड़ हो गया है। फिर वही बात फिर विचार करो ना, टूटत ही धनु, यानी कि विवाह के बाद जय जयकार हुई है, विवाह के बाद लोग प्रसन्न। विवाह के बाद पहले कहीं हुई हो तो आप बताइए। लाओ लाओ, धनुष टूटने के बाद की स्थिति है, पहले की स्थिति मैं बता रहा हूं, पहले की स्थिति, चूंकि इसको समझ ले थोड़ा, हाँ बिल्कुल समझ ले थोड़ा। फिर बीच में बोल रहे हो अपने लिए, तुम फिर परेशान होते हो। हमारी प्रस्तुति हम सोच रहे हैं कि फिर देखो 4 बार बोला है, अच्छा तो 5वीं बार बोला, 6वीं बार हंस रहा है। चलो चलो चलो, अपने लिए फिर कहेगा बीच में बोलते हो। अब रुको तो भाई, केवल धनुष टूटना ही इनकी प्रसन्नता का कारण जो तुम अपना पाठ बना रहे हो, ये धनुष टूटने के कारण प्रसन्न नहीं है। पाठ लगा रहे हैं। सुनो तो, ये प्रसन्न है कि सीता का विवाह हो गया, राजा जनक ने तो आफत करा दी थी। हाँ, बिटिया का आगी में झोंक दी रहनो तो भगवान बचा ली नहीं, ये प्रसन्नता का कारण है। ये हाँ, ये प्रसन्नता का कारण नहीं कि धनुष टूट गया, नहीं, ये अभी नहीं है, वो विषय अलग है, जो विषय वस्तु हमारी यहां बनी है। चलिए एक और मैं तर्क दे रहा हूं। तुमने कहा कि दक्ष के कार्य से कोई प्रसन्न नहीं था, ये इस कार्य से सब प्रसन्न है। मैं कहता हूं कि जब तक शंकर जी रहे, देखना जुड़ रहा है, तब तक वहां कोई प्रसन्न नहीं था। शंकर जी जैसे वहां से हटे सब प्रसन्न हो गए, इसके 2 प्रमाण हैं। और यहां भी जब तक हम नहीं थे तब तक सब प्रसन्न रहा है। भला हुई के प्रसन्न दिखावे कौनो आवे कि धनुष टूटने में हम प्रसन्न, हम समझें। फिर आप बोल भगवान परशुराम जी के और लक्ष्मण जी के सुंदर अभिनय पे प्रसन्न होकर के हमारे पूर्व परशुराम अभिनेता डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी जी हमारे बीच में हैं, जो आज से 40 वर्ष पहले आपका अभिनय करते थे। वाह 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 प्रभु, आज हमारे बीच में हैं और जो इस तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिए, सब हमारे जो इस धरोहर हैं भाई। जो इस कमेटी के महामंत्री हमारे राजू त्रिपाठी जी के पिताजी भी हैं। वाह, बहुत सुंदर। और आप दोनों के अभिनय को देखते हुए प्रसन्नता के साथ दोनों लोगों को 250 रुपये का पुरस्कार दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब धरोहर हैं व्यास जी के, और से भी हैं, बहुत सुंदर। और इसी कड़ी में हमारे अनुज शुक्ला छोटू भाई, जो श्री बालाजी बुक स्टॉल हमारे दोनों अभिनेताओं के लिए जो अभिनय कर रहे हैं इस समय, भगवान परशुराम जी का, लक्ष्मण जी का 50-50 रुपये का सहयोग चरणों में प्रदान किया है, आशीर्वाद स्वरूप आपका लेना चाहते हैं। और हमारे अभी रजिस्टर हमारा फिर चला गया, ज्ञानचंद अवस्थी भगवान परशुराम और लक्ष्मण के चरणों में 50-50 रुपया समर्पित कर रहे हैं। चलिए एक अर्धाली में पढ़ रहा हूं, देखिए मैं बेटे उसको जोड़ रहा हूं कि जब तक शंकर जी सभा में रहे कोई प्रसन्न नहीं रहा, परशुराम का आगमन जब से सभा में हुआ कोई प्रसन्न नहीं है। दोनों बातें जुड़ रही हैं, उनके पीछे सब प्रसन्न थे। और उसका एक प्रमाण मैं दे रहा हूं, 3 लोगों को छोड़कर केवल दक्ष के कार्य से सब प्रसन्न थे। उसका एक प्रमाण रामचरितमानस में मिला। बोले विष्णु बिरंची महेश बिहाई, अरे विष्णु बिरंची महेश बिहाई, और चले सकल सुरयान बनाई। सब योजना यान बना करके प्रसन्न भाव से दक्ष यज्ञ में सम्मिलित हुए, और उस यज्ञ में सारे प्रसन्न थे। जैसे ही मैया सती वहां पहुंची तो उन्होंने सबकी प्रसन्नता को देखा। भागवत 3 स्कंद में प्रमाण है। और रामचरितमानस भी कहती है, क्या कहती है व्यास जी? अरे सती जाई देखो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। तब मैया ने उनकी प्रसन्नता को देखकर ललकारा, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, और कही सुनी जिन शंकर निंदा। सब अपना फल
प्राप्त करोगे। इससे ये प्रमाण होता है कि जब तक शंकर जी और उनके परिवार का कोई रहा तब कोई प्रसन्न नहीं था। बाकी उनकी अनुपस्थिति में सब प्रसन्न थे, केवल 3 लोगों को छोड़कर, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी का तो अपमान हो ही रहा था। बाकी सब वहां उपस्थित थे और सबको अपने किए का फल उस यज्ञ के बाद प्राप्त हुआ। तो यहां भी सब अनुपस्थिति में प्रसन्न थे। भाई हमारे सामने कोई प्रसन्न हो तो हम इस पर विचार करें कि अब एक मार्ग बना रहा हूं, एक मार्ग, अब इसी में एक आगे का मार्ग बना रहा हूं, ये प्रश्न एक आगे का मार्ग, इसके बाद हल कर लेना। हम भी मार्ग या बना रहे थे। अब रुक जाओ, अब हमारा क्रम है, अभी हम रुके अब नहीं आपने हैं। मार्ग तुम फिर नहीं बीच में बनाने बोल दिया। रहे हो, फिर बीच में बोल रहे हो। अरे तो एक फिर बीच में एक- बोल अरे नहीं तो- बोलने देंगे, बिल्कुल तो नहीं बोल, अरे एक क्षण नहीं बोलने ये तो देंगे। जबरदस्ती है। देखो। अरे भाई एक बात आपकी पूरी रुको। एक उत्तर दो। एक बात आज हो गई कि लक्ष्मण में परशुराम का रंग चढ़ गया, लक्ष्मण का चरित्र छूट गया। हाँ, हंसते रहो, ये तुम्हारा चरित्र है। हम चिल्लाते रहे, ये हमारा चरित्र बात है। ये नहीं है, बात ये देखो नहीं है। हर जगह से भाई, मामला गड़बड़ हो ये जाएगा। देखो रुक जाओ, हमने पीछे की बातें छोड़ दी। चलो जब चल रुके एक- जा रहे हैं, एक- दोनों बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र ला रहे हो, रुके जा रहे हैं, लाओ। एक बात का निदान हो जाए, इसके बाद में आगे अब विषय पर बोलेंगे हम। अब ये पाठ करोगे। अब ये पाठ है। तो अब ये ना करो, फिर अब हम भी ये करेंगे। क्या मतलब है ये? आडंबर ना फैलाओ। 7 बार नहीं, बोला था बीच में, हमें पता है ये अभी 3 बार तो बोले। ये ना करो ना। अब जिस साजता के साथ आपकी बात को लेता हूं मैं, विषय पर बोलिए। तो साजता से मेरी बात ले। अरे, प्रसन्नता से। अब उसमें प्रसन्नता से बोलो, बेटी, उसमें बोलो। क्रोध ना करो, टिप्पणी ना करो उसमें। क्रोध तुम कर रहे हो। हमारे बीच में हमारे विधायक माननीय महेश त्रिवेदी जी के प्रतिनिधि हमारे बीच में बैठे हैं, हमारे छोटे भाई शिवाकांत मिश्रा जी। आप दोनों का संवाद बहुत ही सुंदर संवाद देखते हुए प्रसन्नता के साथ भगवान परशुराम के चरणों में 50 पुष्प मुद्राएं और लक्ष्मण के चरणों में 50 पुष्प मुद्राएं भेंट की है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा महाराज, एक और बोलना है। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है कि ये जो रामलीला का मंचन हमारे परशुराम जी और लक्ष्मण जी का संवाद चल रहा है, इसका ऑनलाइन प्रसारण रामलीला भक्ति चैनल में किया जा रहा है। और इसी से खुशी होकर इसमें 51 रुपए का पुरस्कार बाबा चरणों में परशुराम जी को 51 का जो। बोलिए बेटे, बोलिए। ठीक। आइए महाराज, जितने भी प्रमाण आपने दिए हैं, मैंने कहा था कि यहां सब प्रसन्न है। क्या ब्रह्म सभा में कोई प्रसन्न हुआ? तो चलो, ब्रह्म सभा का प्रसंग आपने छोड़ दिया, कोई बात नहीं। ब्रह्म सभा में कोई प्रसन्न नहीं हुआ। अब आपने राजा दक्ष के यज्ञ की चर्चा उठाई है, तो महाराज ईमानदारी के साथ में उत्तर चाहता हूं। जितनी बातें आपने रखी हैं, जितने प्रमाण आपने दिए हैं, उसमें कहीं पर भी प्रसन्नता का प्रमाण नहीं मिला हमें। आपने दोहा दिया, दोहे का उत्तर क्या है व्यास जी? क्या कहीं प्रसन्नता है? बोले दक्ष लिए मुनि बोल सब, दक्ष ने सबको बुलवाया। कम कम बोले जे पावत मख भाग, जो यज्ञ में भाग पाने के अधिकारी थे उनको राजा दक्ष ने आमंत्रित किया। न्योते सादर सकल सुर, सबको बुलाया। अब भैया अगर कोई आमंत्रण देगा, आमंत्रित करेगा, तो साहसी बात है कि लोग वहां जाएंगे। आमंत्रण है, लोग वहां जाएंगे। सब लोग वहां गए। जिस समय माता सती गई हैं, सती जाई देखे तब जागा, और कथौ नदी सम्मुख कर भागा। इस समय भी वहां पर कोई प्रसन्नता का प्रमाण पत्र नहीं है कि कोई वहां प्रसन्न है। हाँ, दुखी गए होंगे, दुखी होंगे सब। अब तो प्रसन्नता का लाओ हो, तो अब ये तो कोई बात बनी नहीं भाई। हमारा प्रश्न, जो हमारी आपकी चर्चा थी तो यही कि यहाँ
यहाँ सब प्रसन्न है। यही चर्चा तो यही चल रही है कि यहाँ सब प्रसन्न है। राजा अगर कोई प्रसन्न हुआ हो, अच्छा राजा दक्ष के यज्ञ में अगर प्रसन्न नहीं थे, विरोध भले ही न कर अगर पावे, प्रसन्न नहीं थे, सम्मिलित नहीं थे, उनमें अप्रसन्नता थी, सुन लो तो मैंने एक कहानी पढ़ी थी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम कह रहे हो कोई प्रसन्न हो, मैंने इसका उत्तर दिया था। मैंने आपको सुनहु सभासद सकल मुनिंदा और कही सुनी जिन शंकर निंदा। निंदा। तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या भाव हुआ? इसका भाव ये किन सभासदों से, किन मुनिंदों से कह रही है? इसका भाव यही है कि महाराज अभी आपने बात रखी थी कि मान लो सामने वाला व्यक्ति सामर्थ्यवान है, बलवान है और लोग विरोध नहीं कर पा रहे। बस यही बात यहाँ पर है। राजा दक्ष है प्रजापति के रूप में नायक है, जितने लोग गए उनमें यह सामर्थ्य नहीं था कि राजा दक्ष प्रजापति का विरोध कर पावे, तो सब लोग चुपचाप बैठे। जब माता सती गई तो माता सती ने देखा। अच्छा चुपचाप बैठे हैं? हाँ, अब क्या क्या कर रहे हैं? बैठे तो थे वहां, चुपचाप बैठे। अपना अपना भाग। अब देखो उसको बनाओ ना, ठीक है? अरे बना उसको बनाओ ना, ठीक? जबरदस्ती बना रहे। जबरदस्ती मैं मानस से ही हूं। अगर मेरी बात कहीं से भी गलत हो तो आप तुरंत रोक देना, मैं रुक जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए लाइए, स्वागत है। सब लोग अपना अपना भाग लेकर के बैठे हैं। वहां शंकर जी का भाग नहीं मिला। हाँ। सती जाई देखे तब जागा और कतौ नदी सब मुकर सबको भाग मिला। अब भैया सबको आसन मिला तो बैठोगे और क्या करोगे? हाँ। आप लोग बैठे हो तो वहां बहुत लोग थे, चुपचाप बैठे। माता सती गई। अच्छा चुपचाप न लगाओ, नहीं बात नहीं बनेगी। अपने हिसाब से लगा लेना भाई। यज्ञ में चुपचाप बैठेंगे वहां चलेगा। अच्छा देखो, तो क्या सब लोग यज्ञ में कुछ ना कुछ करेंगे? अरे बिल्कुल, जिनका जो भाग है यज्ञ में। यज्ञ के कितने अंग? जिनका जो श्रुति कौन इसमें क्या 4 अंग हैं यज्ञ के, इसमें कौन कौन क्या बना? बीच में काहे बोलते हो? तुम ऐसी बात बोलते हो कि चुपचाप बैठे थे, तो मैंने इसलिए हमको बोलना पड़ता है ना। यज्ञ में सब लोग कार्य नहीं करते। अब ये तो बना, अब ये तो निकलने वाली बात। अच्छा कोई वहां होता होगा कि नहीं होगा? वो सब होंगे। कौन था होता? मैं सब बताऊंगा, ठीक? ठीक है, लेकर रुको तो पहले सुनो। बहुत धुआंधार अभिनय चल रहा है और ये अभिनय लाइव टेलीकास्ट हो रहा है और इसमें हमारे 40 आपका सौभाग्य एक नहीं दुई लगे हैं। ये तो आपका आशीर्वाद है कि इस प्रांगण में कार्यक्रम हो रहा है और आज से 40 साल पूर्व आपका स्वरूप धारण करने वाले हमारे आदरणीय चाचा जी डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी जी ने दोनों भगवानों को, हम तो भगवान ही कहेंगे, अभी युद्ध हो रहा है, बाद में सिद्ध होगा, 50 पुष्प मुद्राएं चरणों में अर्पित की है। और इसी के साथ डॉक्टर CP सजान जी जो बर्रा से हैं, उन्होंने 100 रुपया हमारे भगवान परशुराम जी के श्री चरणों में और लक्ष्मण जी के श्री चरणों में अर्पित की है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारी बात महाराज प्रसन्नता और दुख की थी, ठीक? तो मैंने प्रमाण दिया कि वहां कोई व्यक्ति प्रसन्न नहीं मिला है और यहां का मैंने प्रमाण दिया है, करदाली पड़ी है कि यहां सब प्रसन्न है, वहां कोई प्रसन्न हो। अच्छा जैसे अब देखिएगा, एक व्यास जी ऐसा भी प्रमाण मिलता है, एक कथा ऐसी भी मिलती है कि उसी सभा में ये भी थे। कौन थे ये? कौन थे? महात्मा दधीच की अस्थियों से। अच्छा अच्छा, ये धनुष दधीच की अस्थियों का बना है। अब पहले समझने की इच्छा तो नहीं कि पलट जाओ। हाँ कैसे? अब अखाड़ा क्या कहना चाहते अखाड़ा भाई? तुम्हारा जो पक्ष हो हमारा विपक्ष हो जाएगा। विपक्ष की बात नहीं है। हाँ। चलो अच्छा। हाँ, हमने ऐसा यानी दधीच जी थे। चलो हम जानते हैं पलट जाओगे। दधीच जी थे। हम वो बातें नहीं रखेंगे। अच्छा, हम जानते हैं पलट जाओगे। अंदर से भयभीत है। भयभीत नहीं, हम तुम्हें जानते हैं। बाचाल कहीं का लक्षण पता है हमें। हम लड़का समझ के छोड़े तो खोपड़ी में चढ़ी रहा है। चलो पंजीरी बालक बोली बताओ नहीं तो ही। आइए तो महाराज ऐसा भी एक प्रमाण मिलता है कि महात्मा दधीच
अपने शिष्यों के साथ में उस सभा में थे, लेकिन जिस समय भगवान शंकर का भाग नहीं देखा तो लौट आए, तो क्रोध किया और लौट आए। क्रोध करने के बाद वहां से पलायन हो गए। पलायन हो गए। ठीक है। ठीक। एक बात बताओ, हाँ आपके बाबा भी थे वहाँ, बिल्कुल थे। है ना? हाँ, अब कुछ आगे रघु थे वहाँ। रघु थे। हाँ तो हमने तो ये भी जाना है कि भगवान शंकर और माता भृगु ये दोनों एक दूसरे के उपासक कह दे या बाबा भृगु संबंधी कह लो। हाँ, कुछ संबंधी, कोई समस्या नहीं। संबंधी, संबंधी कह लो। जो तुम कहना चाहते हो सब कह लो। तो महात्मा दधीच ने क्रोध किया, हाँ भगवान शंकर का भाग जब नहीं देखा। लेकिन भृगु ने क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? अब रुक जाओ, इसका उत्तर ले लो बहुत शांति से। आनंद, मैं तुमको आनंद मिलेगा। तुमको देखो, गलत करें तो चाहे हमार बाबा हो, इनके दाढ़ी उखाड़ ली इनकी तीर। ठीक। अब गलत करें चाहे तुम्हार स्वामी हो, तुम उनके दाढ़ी उखाड़ लो। बहुत सीधी बात है। हमारे बाबा भृगु नहीं बोले थे, उनको दंड मिला था। तुम्हारी बात का उत्तर वहां प्रसन्न कौन था? संभालिए व्यास जी। भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का एक श्लोक कहता है, जो जो लोग प्रसन्न थे वो बांधे गए। भृगु बंधनम मणिमाण, बाबा भृगु को मणिमान नाम के गण ने बांधा। और वीरभद्रम प्रजापतिम, वीरभद्र ने प्रजापति को, एक देवता का नाम ले रहा हूं समझ लो, चांडीसा पूषा देवम। ये पूषा देव कौन है? पूषा देव भगम नंदीश्वरो गृहीत। ये इतने लोग बांधे गए भागवत के अनुसार। तब सबने कहा कि कौन क्या कर रहा था? तब गणों ने कहा कि जब हम मार खा रहे थे तो बाबा भृगु प्रसन्नता से दाढ़ी खजवा रहे थे, वीरभद्र ने दाढ़ी उखाड़ ली। आप बोले जब हम मार खा रहे थे तो पूषा देवता बहु हंस रहे है, एक मुक्का दिया पूषा देव के दांत बाहर। ये प्रमाण नहीं तो और क्या है? और ये संवाद सुनकर हमारे बाबा विश्वनाथ सार्वजनिक मंदिर करो और नहीं इस पर और यात्रा करो। अगर ये प्रसन्न नहीं थे तो ये देवता क्यों बांधे गए? हमारी हमने भी प्रमाण दिया था। हमारी भी तो सुनोगे कि इस पर हमारी उत्तर करो फिर। अगर इस पर बार बार तर्क करते हो तो क्या भाई देवता क्यों बांधे गए अगर प्रसन्न नहीं? बिना अपराध के बांध लिए गए। हाँ, क्योंकि देव महाराज माता सती का जिस समय प्राणांत हुआ है तो सहयोग किया है। तो सहयोग व्यक्ति दुख में करता है कि प्रसन्नता में? किसका सहयोग किया है? किसका सहयोग किया? किसका किया है? बताओ। दक्ष का ना, किसका किया है? क्या है दक्ष का सहयोग? किसका सहयोग? आखिर वो बांधे क्यों गए? यहाँ पर भी निर्णय नहीं हो रहा। उत्तर मैं दूंगा। हाँ, बांधे क्यों गए बताओ। सहयोग क्या किया है? अरे यज्ञ में सहयोग कर रहे थे, कहा क्या सहयोग किया? देवता क्या सहयोग? सारे भाग में बैठे थे, जो जिस भाग का देवता था। फिर वही बात महाराज, जब वहां हर दिशा में देवताओं का भाग है, हर दिशा की पीठ देवताओं की है, हर दिशा में बैठकर भाग ग्रहण कर रहे थे। ये सहयोग नहीं तो क्या विरोध है? लेकिन जब यज्ञ में महाराज बाधा आ गई, ये बांधे क्यों गए? इसका उत्तर करो। इसलिए बांधे गए क्योंकि जिस समय यज्ञ में बाधा फैलाई भगवान शंकर के गणों ने, तो इन लोगों ने यज्ञ को बचाने के लिए अपना अपना कार्य किया। तो जो यज्ञ को बचावे, जो दक्ष के पक्ष में खड़ा हो, तो भैया प्रसन्न होगा कि दुख भाव से खड़ा हो? प्रसन्न नहीं होगा, कैसे अलग होगी। समर्थन होगा कि विरोध होगा? अरे महाराज, हाँ देखो, तो राजा दक्ष का समर्थन नहीं माना जाएगा। अच्छा, ये किसका समर्थन माना जाएगा? इसलिए क्योंकि महाराज यज्ञ में उनको भाग नियुक्त किया है। तो ये किसका समर्थन है? तो ये यज्ञ किसका है? अपना अपना कार्य सब करेंगे। इस यज्ञ का अधिष्ठाता कौन है? ये किसका पक्ष हुआ? यज्ञ का पक्ष ही दक्ष का पक्ष है। अच्छा, इसलिए बांधे गए। अच्छा, ठीक, बांधे गए। हाँ, आप ये मानते हो कि राजा दक्ष के सहयोग के कारण बांधे गए। अच्छा, महात्मा भृगु ने क्या सहयोग किया था? अरे यज्ञाचार रहा है, कहा से ये बात अब आ गए वही। तो महात्मा भृगु ने यज्ञ की रक्षा की थी कि राजा दक्ष के प्राणों का। अच्छा, अगर इन्होंने कोई गलत नहीं किया तो दाढ़ी क्यों उखाड़ी? हाँ, इसलिए क्योंकि महाराज अपावन यज्ञ में ये लोग। बस हो गई हमारी बात। क्या हो गई? यज्ञ ही अपावन था। हाँ,
उसका सहयोग करने वाले को दंड की प्राप्ति हुई है। तो मेरी यही बात यही तो हमारा पक्ष है। तो मेरी बात तो वही है अभी। अभी नहीं है वही, क्योंकि राजा दक्ष तुम वहीं बने रहो। राजा दक्ष प्रजापति है, विरोध कर नहीं पा रहे थे। तर्क तो यही था। हो सकता है कि यहाँ भी तोड़ने वाला देखो, उसी कोटि का हो तो विरोध हो रहा। अब देखो, हो सकता है मैं ना जाऊं, ठीक है। हाँ, अभी हम यही जाएंगे। हाँ। अगर हम ये मान लेंगे तो अभिनय समाप्त हो जाएगा, ठीक है। मानो ना, उस तरफ यात्रा न करो, मानो ना। हाँ, इसलिए जो यात्रा हमने बनाई उस पर यात्रा करो। अब लाओ, आपने कहा कि आहत दारुल हठानी। अगर वहां दक्ष के कार्य से सब प्रसन्न नहीं थे तो यहाँ भी जनक के कार्य से कोई प्रसन्न ये बात नहीं है। हमने यात्रा का धरातल ये बनाया, इस पर यात्रा करो। आपने जो प्रमाण दिए मैं उनको थोड़ा देख लेता हूँ। हाँ। आपने कहा राजा जनक के कार्य से कोई प्रसन्न नहीं है। कौन कौन प्रसन्न नहीं है? तो पहला प्रमाण आपने दिया आहत दारुल हठानी, सीता जी। अरे सीता जी राजा के कार्य से प्रसन्न क्यों नहीं है? इस पर थोड़ा चिंतन करो। अब आप तो यहाँ थे नहीं। हाँ, तुम बिल्कुल हाँ। बगले में रहे हुई है। बिल्कुल बिल्कुल रहे हैं, ठीक सही है, है। सही। आहत दारुल हठानी, समझत नहीं कछु लाभ ना हानि। सीता जी लाभ और हानि के विषय में सोच गई। अच्छा, प्रण के विषय में नहीं सोच रही है। पूरी बात सुना करो इसके बाद में। हाँ? अच्छा अच्छा, कैसे अच्छे अखाड़े के योद्धा हो आप। हाँ? कैसे आगे बढ़ा दें, ठीक, आगे बढ़ा दें। चलो भाई, आगे बढ़ा दो। अच्छा खत्म। भाई विषय वस्तु चौपाइयों में कितना समय लगना है? 10 मिनट, 15 मिनट अच्छा इसीलिए कर दें हम लोग, कोई समस्या नहीं। चलने दो। कुछ लोग ये सीख के आते हैं पाठांगे बढ़ावा आगे। हाँ। अब आगे पूछन का बढ़ा दें, क्या बढ़ा दें आगे? और अरे सारे रस हो जाए, इसके बाद हम स्वयं चौपाइयां लगा देंगे। और देखिए यद्यपि महाराज जी चलने दो, सबकी इच्छा है। ये बात, और देखिए हमने इसीलिए प्रयास यही किया है कि जो भी वार्ता हम लोगों की हो वो मानस से ही हो, है ना। प्रयास यही किया है। अन्य ग्रंथों से भी हम लोग वार्ता कर सकते हैं, पर हमारा प्रयास ये है कि सबकी देखो तर्क खूब हो गया, थोड़ा सा रस परिवर्तित हो, ये लोग कह रहे हैं। आगे बढ़ाने का अर्थ ये है, बिल्कुल तो चूंकि कई रस हैं, वीर रस हैं, सारे रसों की निष्पत्ति हो, इसलिए तुम हमारे चक्कर में न पड़ो। तो हमारे चक्कर में आप न पड़ो। अच्छा, हम तुम्हारे चक्कर में पड़ेंगे, तुम हमारे चक्कर में अरे हम लोगों के चक्कर में आप पड़े हो। बाचाल कहीं का मजबूत है। हाँ, बात तो ठीक कही रहे हो आप। अब आपने खूब खिलाया है। हाँ, खिलाया है, मजबूत इन्होंने ही हमको किया है, इसीलिए तो अबे झेले हो नहीं, प्राण निकल जाते तुम्हारे। हाँ, अच्छे लोगों की संगत है, इसलिए जो है भगवत कृपा बनी हुई है। हाँ। जाओ माँ की गोद पर खेलो, परशुराम के चक्कर में न पड़ो। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, तो जो है एक आपने कहा कि हम वहाँ जाएंगे नहीं, थोड़ा थोड़ा इसमें भी रस बनेगा, चलो चलाओ, है ना। एक भाई बात छूट ना पावे। मैंने कहा था धनुष तोड़ने वाला मायापति है, आप कहते हो मैं मानूंगा नहीं। न मानोगे, न मानोगे, न मानूंगा। बात केवल इतनी है और कोई बात नहीं है कि महाराज धनुष तोड़ने वाले की जानकारी के लिए आपने जो मार्ग बनाया है, जो पैमाना बनाया है, ये आपका ठीक नहीं है। क्या गड़बड़ है इसमें? गड़बड़ ये है कि महाराज जब महापुरुषों की खोज की जाती है, महापुरुषों, अब महापुरुष ही उससे कहेंगे हम। अब देखो मायापति और महापुरुष में अंतर है। सहज भाव में मैंने अब देखो, अब यात्रा अगर महापुरुष की करेंगे तो दूसरी हो जाएगी, अब मायापति की यात्रा दूसरी हो जाएगी। तो पहले निश्चित करो महापुरुष है कि मायापति। अच्छा देखो अरे हम मार्ग बना रहे हैं दूसरा। हमारे उत्तर प्रदेश के तो नहीं कहा, मैं कह रहा हूं तो मेरे लिए वो ब्रह्म भी है, मेरे लिए वो भगवान भी है। चलिए अच्छा लक्ष्मण, मेरा वो इष्ट भी है, मैं कुछ भी कह सकता हूँ। एक मैं यात्रा बना दूं, बहुत अच्छी नई भी हो जाएगी। अब तुम कहते हो मायापति है, तो माया तो दो प्रकार की है व्यासी। कैसे? ये बात पहले माया का वर्णन किया परमात्मा ने। वो कहते हैं कि मैं अरु मोर
है माया, यही बस कीन है जीवन काया, तेहि कर भेद सुनो तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। तो जो मायापति है ये विद्या का पति है कि अविद्या का पति है? दोनों का। कैसे? ऐसे महाराज इसमें थोड़ी यात्रा हो। माया के ही दो भेद हैं, तई के भेद सुनो तुम सो रहे हो गया तुम्हारा ही चिंतन चल रहा है। माया के ही दो भेद हैं व्याप जी, विद्या अपर अविद्या दो हैं, और ये माया एक ही है, एक माया के ही ये दोनों हैं, एक माया के ही दो भेद हैं। कैसे? और ये माया दासी किसकी है? आइए एक दो में उत्तर करूंगा व्याप जी। बोले सो दासी सो दासी रघुवीर अर समुझे मिथ्या शौक और छूट न राम कृपा बिन, और नाथ कहूँ पर विशाल त्रिपुंड और माही शोभित माल है स्वामी।